हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग किरण प्रकाशन का जो मॉडल पेपर है उस 6 नंबर का मॉडल पेपर देखेंगे। इससे पहले 5 मॉडल पेपर किरण प्रकाशन के हो चुके हैं और लगभग 37 हिंदी के मॉडल पेपर्स हमने आप लोगों को उपलब्ध कराए थे। तो आइए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि हिस्ट्री से है। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? महायान बौद्ध धर्म या हीनयान बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म या भगवतवाद? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है कि जो कनिष्क था इसने महायान जो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी दूसरी महायान शाखा को अपनाया था। कौन से? महायान बौद्ध धर्म को अपनाया था, प्रोत्साहन दिया। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का प्रतापी शासक है। किसका है? कुषाण वंश, याद रखेंगे, कुषाण वंश का ये प्रतापी शासक है। और इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन जैसे दार्शनिक विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक लोग विद्यमान थे। इस क्वेश्चन से इतने टॉपिक आपको पता चले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? सीधे से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसके बारे में सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? टिन, तांबा, लोहा या सीसा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि टिन, तांबा, सोना, सीसा, चांदी आदि धातुओं का उल्लेख मिलता है और लोहे का अभी तक कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक या बिंबिसार का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। इसका अन्य नाम भी है कौटिल्य कहते हैं और इन्होंने ही अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। याद रखेंगे कि जो चाणक्य थे इनका दूसरा नाम कौटिल्य है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लगभग 15 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र को किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र, याद रखेंगे। और लगभग इसमें 6000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। नूरजहां, मरियम मकानी, मुमताज महल, इनमें से कोई नहीं। तो 4th का जो राइट आंसर है वो नूरजहां आंसर होगा। जो नूरजहां थे वो सभी जो मुगल फरमान जारी किए गए या सिक्के जारी किए गए उन पर नूरजहां का नाम अंकित होता था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के मैदान जो है वो किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बनेगा आपका, पश्चिम बंगाल में। जो प्लासी है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और पश्चिम बंगाल में अवस्थित है प्लासी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हुए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पंजाब केसरी का जो खिताब है वो लाला लाजपत राय को दिया गया था। और चीज याद रखेंगे कि लाल, बाल, पाल ये 3 प्रमुख तिकड़ी थे जो कि गर्म दल के नेता थे। इनमें से ही एक जो आपके लाला लाजपत राय हैं, इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब के शेर का खिताब प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, देश बंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी होगा, आचार्य विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने निजी सत्याग्रह आरंभ किया था और सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को नियुक्त किया था। स्टार्ट कब किया? 17 अक्टूबर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएस में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1870 के दशक में इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। कब? 1870 ईस्वी के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कॉमरेड मोहम्मद अली, भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, सर्वहित एनी बेसेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, जो कि सही मैचिंग नहीं है। जो यंग इंडिया है आपका, ये 1919 से 1932 तक मोहनदास करमचंद गांधी ने इसे प्रकाशित किया गया, मतलब उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसलिए ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबद्ध करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या हुआ? जो मिंटो मार्ले सुधार हुआ, मिंटो मार्ले सुधार अर्थात मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 4। जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हुआ ये 1909 ईस्वी में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, ये 1919 में हुआ, 1919 में हुआ। तो 4, 3। इसके बाद क्या आया? इसके बाद हमारा आया था आपका क्रिप्स मिशन, ये 1942 में आया। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हुए हम लोग 11वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? जापान को, चीन को, इंडोनेशिया को, या म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, म्यांमार, बर्मा को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। इसे द ग्रेट देगोन पैगोडा भी कहा जाता है और ये पश्चिमी कांडावर्गी लेक के सिंगुटाना हिल पर स्थित है। इसका निर्माण जो था वो किंग हासिन बाउसिन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होर्मुज जल संधि, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जियोग्राफी का है आपका। होर्मुज जल संधि निम्न में से किन 2 देशों को अलग करती है? बहरीन एवं कतर, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ईरान बा ओमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ईरान बा ओमान को होर्मुज जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि कहां पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, बाद बाकी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इन सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज याद रखेंगे, काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, इसे इसीलिए कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी समुद्र तट? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मराठावाड़ा तट। तो 14वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। जो भारत का पूर्वी समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल या मैंगनीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उससे आपका क्वेश्चन आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई हैं, उनके सन दिए हुए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। तो पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल करेक्ट दी है, 1951 से 56 तक चली, दूसरी 1956 से 1961 तक चली, तीसरी 1961 से 1966 तक चली, और जो चौथी पंचवर्षीय योजना दी है ये गलत दी हुई है। तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 1974 थी। कब थी? 1969 से लेकर के 1974 थी। यही आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 9वीं, 8वीं, 10वीं या 11वीं? तो 17वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या फिर 4000 रुपए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 रुपए मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृष्ण क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है तिलहन उत्पादन, कच्चा पेट्रोलियम, ब्लैक बॉक्स, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी होगा, कच्चा पेट्रोलियम। जो भारत में कृष्ण क्रांति है वो किससे संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, अर्थात कच्चे तेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवृत अथवा बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था को जिसका शेष जो विश्व है उससे कोई संबंध ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान से है कि एक राज्य का राज्यपाल जो है वो विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? 69 व 30, 79 व 40, 89 व 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन बी, 79 एंड 40 अर्थात 79 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे प्रस्तावित करता है, किसको प्रस्तावित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या समान अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, समान अधिकार, यानी समानता के अधिकार को यह प्रस्तावित करता है जो आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ग्राम, कस्बा, वार्ड या कोई विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कई वार्डों में बटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस विकिरण में होता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, बी
अल्फा किरणें, और सी गामा किरणें, और डी बीटा किरणें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 66, टेरिलिन, टॉलेंस या बैकलाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% जल वाले एथनॉल को क्या कहते हैं? तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल, परिशोधित स्पिरिट या परिशुद्ध एल्कोहल। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, परिशोधित स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सही नहीं है, अपघटक बैक्टीरिया। ये आपका गलत है, बाद बाकी द्वितीय उपभोक्ता घास है, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, ये सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, सामान्य हिंदी से आता हुआ क्वेश्चन। जिसे करना बहुत कठिन हो, क्या कह रहा है कि जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय या दुराग्रह। तो जिसे बहुत करना कठिन हो वो होता है दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। तो राइट आंसर इसका है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मैंने नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा ना होना, अर्थात काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? कांति, कौतूहल, आदित्य, आंतिका, आंचल, आंधी, आत्मा, पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंचल और आंधी। ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर है अव्ययभाव समास, प्रतिदिन यानी हर एक दिन। तो यहां पर अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से है अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कि किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? महिला सुरक्षा बल, विज्ञान सुरक्षा बल, पुलिस सुरक्षा बल या रेलवे सुरक्षा बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इराक, इजराइल, ईरान, यूके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। जो इजराइल है वो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? केनरा बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, विश्व बैंक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। वही बैंक है ये, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और सबसे पहले इसने 11 राज्यों में इन कार्यक्रमों को शुरू किया है। नेक्स्ट, किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? हरमनप्रीत सिंह, वीरेंद्र लकड़ा, श्रीजेश और सिमरनजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीजेश। श्रीजेश ने
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है और ये 2021 का खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम वाला सिस्टम बन गया है? नासा, इसरो, डीआरडीओ, ईसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नासा। नासा द्वारा वित्त पोषित पहला सर्वेक्षण बन गया है जो हर 24 घंटे में पृथ्वी के निकट की वस्तुओं के लिए पूरे अंधेरे आकाश की खोज करने में सक्षम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है? मोहम्मद आरिफ खान, संजय वर्मा, संदीप शर्मा, संजीत मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान जो है वो सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण करने में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्किस, तुर्कीये, तुर्किम या तुर्किन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तुर्कीये कर दिया है। क्या कर दिया है? तुर्कीये कर दिया है। जो तुर्की के राष्ट्रपति थे रेचप तैयप एर्दोगन, इन्होंने अपने देश का नाम बदलकर अब तुर्कीये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, चौथे या तीसरे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? केनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या यस बैंक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से है कि सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं तख्ता पलट, हड़ताल, मार्शल लॉ या राजनीतिक बंदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे मार्शल लॉ कहा जाता है। जो मार्शल लॉ है वो शासन की एक प्रणाली से ही संबंधित है। ये प्रणाली तब लागू होती है जब सामान्य जो प्रशासन चल रहा है या न्यायपालिका की जो बागडोर है वो सैन्य अधिकारी को सौंप दी जाए, तभी इसे मार्शल लॉ लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। बाद बाकी उपरोक्त तो सभी विकल्प सही हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या शरावती नदी? तो इसका राइट आंसर है शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कहाँ? कर्नाटक, याद रखेंगे, कर्नाटक का शिमोगा जिला है। कौन सा जिला है? शिमोगा जिले में। सागर तालुक के निकट शरावती नदी के द्वारा होता है और यह मेघालय में 335 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले नोहकली कई प्रपात के बाद 253 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गिरता जलप्रपात है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी, परजीवी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पानी जो है वो पर्यावरण का अजैव घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? याद रखेंगे कौन सी फसल नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंगफली जो है वो रबी की फसल नहीं है। जौ, गेहूं, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विडल खेल से संबंधित है। ट्विडल जो है वो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ या तैराकी? ट्विडल शब्द है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। ये उछालने की क्रिया होती है। टेबल टेनिस उछालने की क्रिया जो है ये ट्विडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। जो मिथिला चित्रकला के नाम से जानी जाती है या मधुबनी चित्रकला के नाम से जानी जाती है, ये बिहार की एक प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई? ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाला यूसुफजई, नील मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है द रेड साड़ी, इल साड़ी रोजो। सोनिया गांधी के जीवन का नाटकीय रूपांतरण है ये, और 2008 में ये स्पेनिश भाषा में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, मॉरिशस, अफगानिस्तान, भारत। राइट आंसर है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अफगानिस्तान जो है वो महासागर हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश है। हिंदी का 2 गद्यांश दिए हैं, उन पर आधारित है। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं तथा इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते की थी। तो पहला क्वेश्चन इस पैरा पर आधारित दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1889, 1 अक्टूबर 1896, 5 अक्टूबर 1886, 2 अक्टूबर 1869। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की थी? अहिंसा, सत्य और शांति, हिंसा, असत्य और शांति, बलिदान, युद्ध और प्रेम, आंदोलन, हिंसा और धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते पर इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है? विजय घाट, राजघाट, शक्ति स्थल या शांतिवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना था? गांधी जी ने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना था? युद्ध का, झूठ का, हिंसा का या अहिंसा का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहिंसा का रास्ता चुना था। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? महात्मा गांधी, हिंसा की शुरुआत, सभी नेताओं का दल, महात्मा गांधी, मेरा धर्म, सत्य और अहिंसा, और डी दिया है महात्मा गांधी, आंदोलन की शुरुआत। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी बनेगा, महात्मा गांधी, मेरा धर्म, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट पैरा फिर पढ़ते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है और उसका गौरव होती है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा ने 14 दिसंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य, रचना,
बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता, सब प्रकार के भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य आदि गुण होने चाहिए। यह सभी गुण हिंदी भाषा में है। हिंदी जनसंपर्क का सरल एवं सुगम साधन है। आजादी के बाद जब संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखने की आवश्यकता महसूस हुई तो ये उत्तरदायित्व हिंदी को दिया गया। तभी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया। आज हिंदी भाषा को अपने ही घर में, अपने ही देश में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। हम हिंदी में लिखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। महात्मा गांधी का कथन राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है, अथवा श्री कमलापति त्रिपाठी का कथन हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। विश्व में हिंदी भाषा ने अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे विचारों की सुदृढ़ नींव रखी। रामचरितमानस, सूरदास के पद, भागवत गीता आदि अनेक महान ग्रंथ जिनकी प्रशंसा करते पूरा विश्व नहीं थकता, उनके आनंद में सब आनंदित होना चाहते हैं। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि हिंदी का अर्थ सिर्फ खड़ी बोली से नहीं है। हिंदी परिवार में इसके जितने रूप हैं वे सब हिंदी ही है। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, मनुष्य ही बड़ी चीज है और भाषा उसी की सेवा के लिए है। वहीं कबीरदास जी ने भाषा को बहता नीर कहा है। यदि दोनों विद्वानों के कथन को मिलाकर देखा जाए तो हिंदी भाषा बहता नीर बनकर मनुष्य की सेवा कर रही है। इस पर आधारित प्रमुख प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? संघ भाषा का महत्व, अवधी भाषा का महत्व, राजभाषा हिंदी का महत्व, अंग्रेजी भाषा का महत्व। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, राजभाषा हिंदी का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने हिंदी भाषा को कब मान्यता दी थी? 11 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1950, 19 सितंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। आप लोग याद रखेंगे। और एक बात आप लोगों से कि आप लोग रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड किया करें और रेगुलर अपनी तैयारी जारी रखें। डेली का डेली टारगेट फिक्स करिए। सुबह उठिए मॉर्निंग में और डेली फिक्स करिए टारगेट कि आज हमें कितना वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को भारत संघ की कौन सी भाषा के रूप में मान्यता मिली? विरोधी भाषा, संघ भाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा में सभी गुण माने गए हैं? अभी हम लोगों ने पैरा पढ़ा, हिंदी, बांग्ला, अवधी, खड़ी। तो उसके अनुसार सभी जो गुण मिलते हैं वो हमारी हिंदी भाषा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को विचारों के आदान प्रदान करने का कैसा माध्यम माना जाता है? शक्तिहीन, कमजोर, सुशोभित या सशक्त? तो हिंदी भाषा को विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर पहली बार चैनल पर आप लोगों ने विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।